हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पैराबोला। पैराबोला में इस बार क्या करने वाले हम लोग? वी आर गोइंग टू डू नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। नॉर्मल की बात करते हैं। सो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज अ पैराबोला। इसका एक पॉइंट t है, दैट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। अगर मैं टैंजेंट का इक्वेशन लिखता हूं, इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, सो टैंजेंट विल बी ty equal to x plus 80 square. So tangent का slope मिल गया, and slope of tangent is 1 by t. So what would be slope of normal? Because we know that tangent and normal are basically perpendicular lines. Normal का मतलब tangent के perpendicular line passing through that same point. That is called normal at that point. तो tangent का slope अगर 1 by t है तो normal का slope minus t होगा, क्योंकि m1 m2 equal to -1 होना चाहिए। तो slope हमें मिल गया, point हमें पता है, तो equation of normal will be y minus y1 इक्वल टू m x माइनस x1। थोड़ा रीअरेंज करोगे तो मिलेगा y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब, 280 प्लस 80 क्यूब, एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया? y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। नाउ द स्लोप इज माइनस टी, स्लोप इक्वल टू माइनस टी। अगर मुझे स्लोप फॉर्म चाहिए, सो आई नीड टू राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एम। एम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एम के फॉर्म में लिखने के लिए टी कैन बी रिप्लेस बाय माइनस एम, सो दैट विल बी वाई माइनस एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। रीअरेंज किया तो आई विल गेट y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये स्लोप फॉर्म हो गया और ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। कौन सा यूज करने वाले हैं हम? वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज दिस व्हाट? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। एंड नाउ वी स्टार्ट विथ समथिंग। द समथिंग्स आर कि एक पॉइंट है, सपोज देयर इज अ पॉइंट टी पे नॉर्मल बना है। इफ आई गेट इट पास थ्रू अ पॉइंट से अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा से पास कराऊंगा तो y की जगह बीटा, x की जगह अल्फा आएगा, तो t में एक क्यूबिक बनेगा। और t में क्यूबिक बनने का मतलब हुआ कि दिस विल एक्चुअली गिव यू 3 वैल्यूज ऑफ t। अब ये 3 वैल्यूज ऑफ t का आइडिया क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो लेट्स से कि there is a point say alpha comma beta. Let's say there is a point alpha comma beta. So that normal will pass through alpha beta will give you this equals to 280 plus 80 cube, which is a cubic in t. थोड़ा rearrange किया तो मिला 2a minus alpha t minus beta equal to 0. And this is your cubic equation. और क्यूबिक इक्वेशन में वी नो दैट देयर आर 3 रूट्स। लेट्स से कि दे आर t1, t2 एंड t3। एंड नाउ थ्योरी ऑफ इक्वेशन यू हैव डन, एंड सो यू नो दैट s1 का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम इज s1, एंड दैट इज माइनस b बाई। इन दिस केस इट विल बी माइनस दिस बाय दिस। Actually no, because b is not this, this is c। b तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना, तो t स्क्वायर का टर्म 0 है, इसका मतलब माइनस b बाई ए 0 हो गया। देन वी से s2, s2 होगा t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1, एंड दैट इज c बाई ए, दैट इज 2a माइनस अल्फा बाई। And then comes s3, which in this case is also called product of the root, and that will be t1
t2, t3, that is minus this by this, that is beta by a. This story you always have to remember. So first I'm going to give you all the results and then we will solve the questions. So one result is कि from one point we can find actually 3 normals. एक point से 3 normals are possible. Let me show you. एक तो यहाँ 90 आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे भी देखो आपको 90 दिख रहा है, और one if you draw here you can see this is also 90. So these 3 points, let's say A, B and C are basically T1 point, T2 point and T3 point. These 3 points A, B, C, A which is T1, B that is T2 and C that is T3 are called feet of normals or co-normal points. These are called feet of normals और co-normal point बोलते हैं इनको. अब ये co-normal point बहुत special points होते हैं. There are so many relation to that. What we see that कि ये जो T1 plus T2 plus T3 है उसका value 0 है. So what we can say कि sum of parameters of co-normal points is equal to 0. और ये सिर्फ इस y square equal to 4ax के लिए नहीं, हर पैराबोला के लिए ट्रू है. फॉर एवरी पैराबोला पैरामीटर्स का जो सम होगा वो 0 होगा. नाउ इफ आई से कि जो t है दैट इज बेसिकली माइनस m, तो आई कैन ऑल्सो से कि माइनस m1 माइनस m2 माइनस m3 इक्वल टू 0. t की जगह माइनस m पुट किया. माइनस if I remove, I divide by minus, what do I get? I get m1 plus m2 plus m3. मतलब if you draw 3 normals from a point, तीनों normals के slopes का sum भी 0 आने वाला है. Then if I multiply this by 2a, अगर 2a से multiply किया तो I will get 2a t1 plus 2a t2 plus 2a t3 equal to 0. 280 क्या होता है? 280 is actually y coordinate. तो I can say कि y1 plus y2 plus y3 equal to 0. मतलब जो 3 feet of normal है, जो co-normal points है, इनके ordinates, ordinate मतलब y coordinate, उनके ordinates का सम भी 0 होगा. What else can we say? कि जो ट्राइंगल ABC होगा, जो ट्राइंगल ABC होगा उसका सेंट्रॉइड AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर प्लस AT3 स्क्वायर अपॉन 3 कोमा 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस 2AT3 बाय 3. Or you can say x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. y1 plus y2 plus y3 by 3 तो 0 हो जाएगा. इसका मतलब सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा. सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा मतलब सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई करेगा. टू बी मोर प्रिसाइज वी कैन से लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला. Now this is true for all the parabolas. कोई भी पैराबोला होगा, अगर ये तीनों पॉइंट से आप ट्राइंगल बनाओगे तो उसका सेंट्रॉइड उस पैराबोला के एक्सिस पे लाई करेगा. अब पैराबोला को रोटेट भी कर दोगे, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. दैट इज द होल आइडिया. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर y square equal to 4ax. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर y square equal to 4ax. लेकिन दिस इज true for all the parabolas. So that is the whole idea. So these are some important information about the normal. Now next एक पैराबोला है. पैराबोला के किसी पॉइंट T पे if I draw a normal at any point T of the parabola, so ये वापस पैराबोला को T डैश पे मीट करेगा. वो 90 डिग्री नहीं है और जो T डैश है वो माइनस टी माइनस 2 बाई टी होता है. दैट इज एक्चुअली माइनस टी माइनस 2 बाई टी. हाउ डू वी गेट दैट?
तो सपोज y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब है एंड it is passing through another point t dash, तो I can say ये a t dash square कॉमा 2a t dash से पास होगा. वहां पे नॉर्मल नहीं होगा बट पास वहीं से करेगा. सो द आइडिया इज कि लेट इट पास. y की जगह पुट करेंगे 2a t dash प्लस t, x का वैल्यू a t dash स्क्वायर इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब. इसको सॉल्व करोगे तो टी डैश का वैल्यू आएगा माइनस टी माइनस 2/t. लेट्स सी हाउ. ये ए कैंसिल हो गया. व्हाट वी हैव इज 2t डैश प्लस टी इंटू टी डैश स्क्वायर इज 2t प्लस टी क्यूब. सिर्फ टी क्यूब और ये टर्म मैं एक साथ लेता हूं एंड दीज टू 1 डिग्री टर्म एक साथ ले लेते हैं. तो टी डैश माइनस टी इक्वल्स टू ये टी क्यूब में से टी कॉमन लिया तो टी स्क्वायर आया एंड इधर इट विल बी टी डैश का स्क्वायर. टी डैश माइनस टी डैश माइनस टी दोनों जगह हैं. इफ यू सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 विल बी व्हाट, 2 विल बी टी into t plus t dash into t minus t dash, t minus t dash, t dash minus t से कैंसिल किया तो ये आया. Now if you find the value of t dash here you will get minus t minus 2/t. That is the whole idea. So this is another result that is very very useful. What else? What else is that? कि there is this ellipse. If I say कि एक पॉइंट है T1 और एक पॉइंट है T2. T1 और T2 दोनों पे if I draw a normal, the normal at T1 and T2 if meet on the parabola again. If normals at T1 and T2 meet on the parabola again, then that T will be actually minus T1 minus T2. That T will be actually minus T1 minus T2. That is the result. And the chord joining T1 and T2 will pass through a fixed point on axis and that is your homework, your classwork, your work for now. Try to find, these are the two results, पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट, ये आपको फाइंड करना है. लेट मी से यू हैव द ऑप्शन. एक चीज तो क्लियर दिख रही है आपको कि इसको ज्वाइन करोगे यहां कहीं एक्सिस पे मीट करेगा, मतलब नेगेटिव साइड में मीट करेगा. तो आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस -a,0, -2a,0, -3a,0 and -4a,0. These are the 4 options and you have to find कि वो लाइन कहां से पास होगा. So these are some information about normal to the curve. नॉर्मल में क्या क्या देखा हमने? पहला कि नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द पैराबोला इज y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब इफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अच्छा टेल मी, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हुआ तो क्या होगा? For the parabola y square equal to -4ax, the normal will be y minus tx equal to 2at plus 80 क्यूब, क्योंकि x की जगह -x आएगा. x square equal to 4ay हुआ तो this will become x plus ty equal to 2at plus 80 क्यूब and so on. Then we learn the slope form. Slope form में आप चेंजेस करोगे ना तो सब हॉच पॉच हो जाएगा. Just like the tangent में कितने सारे चेंजेस हुए थे. So we are not supposed to, we are not going to use the slope form ever, और एटलीस्ट इसके अलावा और किसी फॉर्म में तो यूज मत ही करना. Then what we have कि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, और ये 3 नॉर्मल्स का भी आइडिया क्या है कि 3 नॉर्मल्स
कैन बी ड्रॉन इफ एंड ओनली इफ, ये जो अल्फा है ना, ये जो पॉइंट अल्फा है, ये देखना यहां कहीं ए होगा, यहां कहीं 2a होगा, 2a से आगे ही होना चाहिए. इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 2a, दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, सिंपल अंडरस्टैंडिंग. अब अगर पैराबोला अपवर्ड हुआ तो वो 0,2a, जो बीटा होगा वो 2a से ज्यादा होना चाहिए, एंड समथिंग लाइक दिस. बट द आइडिया इज कि फोकस a पे होगा, उसका डबल 2a, उससे आगे होगा, देन ओनली 3 नॉर्मल्स आर पॉसिबल. और अभी भी पॉसिबिलिटी है, कॉन्फर्मेशन नहीं है. कॉन्फर्मेशन के लिए देयर इज वन मोर कंडीशन, बट दैट इज अ डिफिकल्ट कंडीशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. सो एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स बनेंगे अगर अल्फा का वैल्यू 2a से ज्यादा है, और वो सारे के सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड फीट ऑफ नॉर्मल और को नॉर्मल पॉइंट. को नॉर्मल पॉइंट्स के पैरामीटर्स का सम 0 होता है, उनके ऑर्डिनेट्स का सम 0 होता है, और जो एक पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उनके स्लोप्स का सम भी 0 होता है. देन ये सेंट्रॉइड वाला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2 मीट ऑन द पैराबोला, if normals at T1 and T2 meet on the parabola again at say point T, then the T will be equal to minus T1 minus T2. The idea is, समझना, T पॉइंट पे भी तो एक नॉर्मल बन सकता है. So can I say कि these are 3 normals from T. Usually point हमने बाहर लिया है, आउटसाइड द पैराबोला नहीं बोल रहा हूं मैं, पैराबोला पे लाई नहीं करता है, पैराबोला के बाहर हो सकता है, इनसाइड द पैराबोला हो सकता है, बट दैट इज नॉट ऑन द पैराबोला, बट इट कुड बी ऑन पैराबोला ऑल्सो. तो अगर पैराबोला पे है तो एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया. तो आई कैन से कि फीट ऑफ नॉर्मल्स आर T1, T2 एंड T, और T1, T2 एंड T है तो उनका सम T1 प्लस T2 प्लस T0 होगा. सो T विल बी माइनस T1 माइनस T2, एंड दिस इज योर वर्क, कि ये T1 T2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो कहां से पास करेगा. ऑप्शंस आर -a,0, -2a,0, -3a,0 एंड -4a,0. दैट यू डू, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल टेल यू. So wait for the questions that we are going to do. Before that, you can also take a screenshot of this. पूरा screenshot ले लो and it will be actually very useful. फिर story क्या है कि अगर normal के questions हैं तो या तो ये वाला concept लगेगा. ये concept क्या था? Normal at T meet the parabola again at -t minus 2 by t. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं है कि -t, -2/t. No, this is a parameter. सो पॉइंट क्या होगा, a_t², 2a_t, और फाइनली दिस इज द होल स्टोरी. तो अगर सिंपल क्वेश्चन है तो ये मेथड यूज हो सकता है, ये क्वेश्चन यूज हो सकता है, एंड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस यू हैव टू यूज दिस होल आइडिया. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल सी कि व्हाट वी कैन गेट एंड व्हाट वी कैन डू. Okay, so now we are going to solve these questions. These 5 questions are there. First question is, you have to find normal to the parabola y² equal to 8x at t equal to 3. t आपको given है, तो you can find the parabola का point, and then we can find the normal. But actually no need, because we directly know the equation of normal in parametric form. So directly I can say the solution is y plus tx equal to 2a. a का वैल्यू 2 है, 2at प्लस a_t⁵. दैट्स इट, वन लाइनर, सिंपल, सीधा सीधा, जैसे टैंजेंट मिल जाता है ty equal to x plus at² से, सिमिलरली वी कैन फाइंड द नॉर्मल ऑल्सो. सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, कहता है ये लाइन है 2x plus 3y equal to 4 which is normal to this parabola x² equal to lambda y. You need to find the value of lambda. So नॉर्मल की जब भी बात करेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y plus tx plus 2at plus at³. But that is for y² equal to 4ax. This is x² equal to 4ay. मतलब we need to interchange x and y. Also a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू है lambda by 4.
लैम्डा बाई 4 की जगह एक काम करते हैं, लेट्स कन्वर्ट दिस टू 4 लैम्डा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो a की जगह क्या है, a की जगह लैम्डा है। नाउ दिस is the normal which we already have. What we have is 2x plus 3y equal to 4. ये हमने कैलकुलेट किया और ये हमें गिवन था। तो we are going to equate these two. Now try to understand one thing. अगर कोई लाइन tangent है, if we are given a tangent, then we know the condition of tangency and that is d equal to 0. But if we have the normal, then usually what we do, we are not going to apply condition of normal, but what we are going to do is we are going to equate this line to the standard equation of normal. So given line को standard normal से equate कर देते हैं। If I equate this, I will get 1 by 2 equal to t by 3 equal to 2 lambda t cube by 4. This equation will give me t equals to 3 by 2, which I am going to substitute in these two equations. One equation actually. So I can say कि 2 equal to 2 lambda t plus lambda t cube. Cross multiply कर दिया 4. So we get 2 equal to 2 lambda 3 by 2 plus lambda 27 by 8. lambda का वैल्यू मिल गया। This is 3 plus 27 by 8 is 51 by 8. 24 plus 27, that is 51 by 8. So I get lambda equals to 64 by 51. And that is your question number 2. As simple as that. अगर कोई भी इक्वेशन नॉर्मल गिवन है, what we do, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट कर देने का, that's it. Tangent का नॉर्मल का इक्वेशन गिवन था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इक्वेट कर दिया। द सेम थिंग कैन बी डन इन पैराबोला ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम इज कि पैराबोला में टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ही होता है, और यूजुअली टैंजेंट डिफरेंट फॉर्म और शिफ्टेड के लिए भी पूछे जाते हैं। बट नॉर्मल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ही होता है। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। यहां फिर भी मैंने चेंज कर दिया है, बट यूजुअली इट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर द नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मीन्स व्हाट? इफ यू रिमेंबर फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस में आई गेव यू 10 क्वेश्चंस, वो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड वन ऑफ देम वाज अ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। और इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का मतलब द स्लोप इज -1. दिस इज नॉट प्लस -1, इट इज ओनली -1, which we know that is equal to -t in case of normal. Normal में स्लोप क्या होता है? -t, which gives me t equals to 1. और t इक्वल टू 1 मिल गया तो वी हैव एवरीथिंग। कौन सा पॉइंट होगा? at स्क्वायर कॉमा 2at विल गिव यू a कॉमा 2a। क्वेश्चन से छोटा सोल्यूशन है। So question is basically lengthier, solution is basically far simple. Just because we know the t मिलते ही everything becomes too easy and too simple. Let's go for question number 4. Question number 4 में they are saying angle between the tangent and normal at either end of focal chord. Let me solve it here. एक पैराबोला है, there is a focal chord. फोकल कॉर्ड अगर है तो ये t होगा एंड दिस विल बी -1 बाई टी, बिकॉज फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स का प्रोडक्ट, पैरामीटर्स का प्रोडक्ट t1 t2 इक्वल टू -1 होता है। तो इफ 1 इज t देन सेकेंड विल बी -1 बाई टी। तो कहता है एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड नॉर्मल एट ईदर एंड, मतलब एक एंड पे टैंजेंट और एक एंड पे नॉर्मल। तो यहां पे मैंने टैंजेंट बना लिया और इस टैंजेंट का स्लोप होगा 1 बाई टी। टैंजेंट का स्लोप होगा 1 बाई टी और यहां हमने नॉर्मल बनाया
और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस टी, बट इन दिस केस इट विल बी 1/t बिकॉज t इज -1/t, तो -t विल बी +1/t. दोनों का स्लोप मिल गया, वी कैन फाइंड द एंगल, बट व्हाट वी सी, टैंजेंट का स्लोप भी 1/t है और नॉर्मल का स्लोप भी 1/t है. Tangent and normal both are at the slope 1/t, and so the theta will be equal to 0. मतलब एक प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी इज tangent and normal at either ends of focal chord are parallel. That is one important result that we can use in future. So ये दोनों parallel है. Now your job is to find the distance between these two. That is your homework. Find the distance between these two. Parallel line है, parallel line का equations भी आपको पता है. You just have to find the distance, और distance का फॉर्मूला क्या था? c1 minus c2 upon under root a square plus b square, that is distance between the two parallel lines. And finally question number 5 की बात करते हैं. कहता है at what point normal to the parabola y square equal to 8x subtends 90 degree at vertex. ये तो कुछ जाना पहचाना सा है. The idea is at what point the normal, अगर यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, t पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं, तो at what point this normal is going to make 90 degree at the vertex. If I say this is t1, so this will be t2. So first idea is 90 degree वाला standard result if you remember, तो t1 t2 equal to -4 होता है because of they are perpendicular. And second, ये जो t2 होगा that is -t1 -2/t1. How come? Because t1 पे t पॉइंट पे अगर नॉर्मल है तो मीट द पैराबोला अगेन एट -t -2/t. तो दिस इज मीटिंग द पैराबोला अगेन एट t2, दैट विल बी -t1 -2/t1. If I solve these two, we will find t1 and hence the point. अब t1 फाइंड करना है तो t2 को एलिमिनेट करना है, तो t2 का वैल्यू है -4/t1 equal to -t1 -2/t1. So this will give me -4/t1 इधर गया तो 2/t1 और ये t1 इधर आ गया. So what I get is t1 square equal to 2, तो t1 is ±√2. आपको t मिल गया है तो we can find the point कैसे? 80 square, 280. So t is the most important part in case of parabola. This is what I kept on telling for the entire video. कि पैरामीट्रिक फॉर्म में चलोगे तो everything will become too easy, too simple, too clean. एकदम साफ साफ सामने दिख रहा है. अब subtend 90 degree at vertex, we know that result t1 t2 equal to -4. एंड मीट द पैराबोला, नॉर्मल अगर है तो एक पॉइंट t1 है तो दूसरा पॉइंट -t -2/t से मिल जाएगा. सो these are basically the 5 questions. I will continue with more questions. नॉर्मल में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, दे आर सो गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू.